बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन अली टीवी के तमाम दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं हसन अली टीवी। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की ये तफसीलात आप अहबाब के गोशवार करने का फ़कत इतना सा मकसद है कि आपके दिल में इसके हसूल का शौक़ पैदा हो और आप अच्छे अमाल से इसको हासिल करने की कोशिश करें और इस फ़ानी दुनिया को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह ना दें। आज का हमारा मौजू, आइए जन्नत की सैर करें। जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत के वस्त में है और सबसे ऊपर है और इसके ऊपर रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। मुत्तकीन के लिए जन्नत में तैयार करदा इन नेमतों का तज़किरा जिनको ना तो किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही इस ख्वाबगाह अराज़ी पर बसने वाले किसी बशर के ख्याल में आए। अल्लाह ताला मोमिन के आखिरी लम्हात का जिक्र इस तरह फरमाते हैं। इनकी कैफियत ये है कि जब फरिश्ते इनकी रूहें निकालने लगते हैं और कुफर शिर्क से पाक होते हैं तो वो कहते हैं, सलाम हो तुम पर, जाओ अपने अमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुलाहिज़ा हो। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक अंसारी शख्स के जनाजे के साथ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास बैठे और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऐसे बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों, यानी हमतन गोश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन खोद रहे थे। फिर आपने सर उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह से अजाब कब्र से पनाह मांगो। फिर फरमाया, मोमिन जब आखिरी लम्हात की तरफ जाने वाला और दुनिया को छोड़ने वाला होता है तो इसके पास ऐसे फरिश्ते आते हैं गोया कि इनके चेहरे सूरज हों, यानी इनके चेहरे बहुत रोशन होते हैं। इनमें से हर एक के पास जन्नत की खुशबू और सफेद लिबास होता है। फिर इस मोमिन की जहाँ तक निगाह जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं और वो इसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता मलकुल मौत आता है, इसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, ऐ पाकबाज रूह, अल्लाह की बख्शिश और रजामंदी की तरफ चल। फिर वो निकलती है और ऐसे बहती है जैसे पानी का कतरा मश्क में से बह कर टपक पड़ता है। फिर इस रूह को फौरन फरिश्ते पकड़ लेते हैं। जब भी कोई फरिश्ता इसे पकड़ता है तो दूसरा इसके हाथ में एक लम्हा भी नहीं रहने देता कि इसे पकड़ लेता है। फिर इसे जन्नती लिबास और खुशबुओं में रख लेते हैं और इस रूह से जमीन पर पाई जाने उम्दा तरीन कस्तूरी से कहीं ज्यादा शानदार खुशबू महकना शुरू हो जाती है। फिर वो फरिश्ते इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं और जब भी फरिश्तों के किसी पाकबाज गिरोह के करीब से गुजरते हैं तो वो कहते हैं, ये पाक रूह कौन है? तो वो दुनिया में इसका जो बेहतरीन नाम होता है इसे लेकर कहते हैं फला का बेटा है, हत्ता के आसमान दुनिया खत्म हो जाता है। फिर वो फरिश्ते इस रूह के लिए ऊपर जाने की इजाजत मांगते हैं और इन्हें इजाजत दे दी जाती है और फिर वो दूसरे आसमान के करीब जो मुकर्रब फरिश्ते होते हैं वो इस रूह के साथ चल पड़ते हैं, हत्ता के 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे का अमाल नामा अलिस्मैन में लिख दो और इससे जमीन की तरफ वापस लौटा दो, क्योंकि मैंने इसी से इनको पैदा किया और इसी में इनको वापस लौटाऊंगा और इसी जमीन से इनको दूसरी मर्तबा उठाऊंगा। फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। तब कब्र में इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जो इसे बिठाते हैं और कहते हैं तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो कहते हैं, वो शख्स जो तुम में भेजा गया वो कौन है? वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो कहते हैं, तेरा इल्म क्या है? वो कहता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज देने वाला आवाज देता है, मेरे बंदे ने सच कहा, जन्नत से इसके लिए बिस्तर लगा दो और इसे जन्नती लिबास पहना दो और एक दरवाजा इसके लिए जन्नत की तरफ खोल दो। फिर जन्नत से इसके पास फरत व अनबसात का सामान और खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं और जहाँ तक इसकी निगाह जाती है वहाँ तक इसकी कब्र को फराग कर दिया जाता है। इसके बाद इसके पास एक हसीन चेहरे वाला खूबसूरत लिबास पहने उम्दा खुशबुएं लगाए एक आदमी आता है और कहता है, तुझे खुशखबरी हो इन नेमतों की जिन्होंने तुझे खुश कर दिया है। ये वो दिन है तुझसे वादा किया गया था। मोमिन कहता है, तू कौन है? तेरा चेहरा ऐसा चेहरा है कि जिससे खैर ही खैर झलकती हो। तो वो कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। तब वो मोमिन कहता है, मेरे रब
क़यामत कायम कर, मेरे रब क़यामत कायम कर, ताकि मैं अपने अहलो माल के पास जाऊं। यही वो मोमिन है जिससे अल्लाह ताला यूं हम कलाम होते हैं, ए इत्मीनान पाने वाली रूह अपने रब की तरफ चल, तो अल्लाह से राजी अल्लाह तुझसे खुश, जा मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्नत के दरवाजे कितने और इनकी चौड़ाई कितनी, जन्नत की चाबियां कितनी, जन्नत की वसत कितनी, जन्नत के 100 दर्जों की वसत और अल फिरदौस की अजमत, जन्नत की जमीन और मौसम कैसा, जन्नत की एक दरख्त की अजमत क्या है, जन्नत के हर दरख्त का तना सोने का होगा, जन्नत में कपड़े तैयार करने वाला दरख्त, जन्नत के दरख्त अपने नाम कराने का तरीका, जन्नत के कुरानी नाम, जन्नत की खुशबू कितने फासले से आएगी, जन्नत में मोतियों के खैमे, और क्या जन्नत में नींद आएगी या नहीं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तमाम सवालात और इनके जवाबात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अपनी अगली वीडियो में ये तमाम तफसीलात ज़रूर बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमाते हुए सिराते मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम अजीज दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सासों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपने और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते